हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम महाभारत में अभिमन्यु के बारे में जानेंगे कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी तो अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। अर्जुन की महान प्रतिज्ञा। जैसे ही सूरज डूबा, अर्जुन ने कृष्ण से शिविर में वापस जाने के लिए कहा। हजारों संशप्तकों का वध करने के बाद वह अपने रथ से उतरा और कृष्ण के साथ संध्या की देवी की पूजा की। फिर दोनों मित्र रथ पर सवार हुए और गहराते अंधेरे में युधिष्ठिर के तंबू की ओर बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, अर्जुन को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने कहा, हे गोविंद, मुझे अचानक से संदेह क्यों हो रहा है? मेरी वाणी क्यों लड़खड़ा रही है? मैं अपने चारों ओर बुरे संकेत देख रहा हूँ और मेरे अंग कमजोर हो रहे हैं। मुझे डर है कि कोई बड़ी विपत्ति आ गई है। राजा, मेरे आदरणीय वरिष्ठ और उनके अनुयायियों के साथ सब ठीक रहे। दिन भर के नरसंहार के बीच रथ को कुशलता से चलाते हुए कृष्ण ने उत्तर दिया, इन सभी कौरवों को मारे जाने पर मुझे लगता है कि तुम्हारे भाइयों और मंत्रियों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। बुरे विचारों को जगह मत दो। शायद कोई छोटी मोटी आपदा घटित हुई है। अर्जुन अभी भी चिंतित था। उसने कृष्ण की बातों को स्वीकार करने की कोशिश की। रथ के मैदान में आगे बढ़ने पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे द्रोण का ख्याल आया। गुरु युधिष्ठिर को पकड़ने पर आमादा था। क्या वह सफल हो गया? ये सोचकर अर्जुन कांप उठा। अगर युधिष्ठिर या उसके किसी भाई को कुछ हो गया होता तो वह जीवित नहीं रह पाता। चाहे रात का अंधेरा ही क्यों न हो, वह पूरी कौरव सेना को बाहर आकर लड़ने के लिए चुनौती देता और उनमें से हर एक को खत्म कर देता। 1 घंटे के भीतर वे शिविर में पहुंच गए। जैसे ही वे शिविर की परिधि में प्रवेश कर रहे थे, अर्जुन ने चारों ओर देखा और कहा, हे जनार्दन, मुझे ढोल और अन्य वाद्यों की शुभ ध्वनियां सुनाई नहीं दे रही हैं जो हमारी सफलता का संकेत दे रही हैं। भाट और गायक हमारी जीत का वर्णन करने वाले गीत नहीं गा रहे हैं। मुझे देखकर सभी अपना मुंह फेर रहे हैं। कोई भी मुझे हमेशा की तरह सलाम करने के लिए आगे नहीं आया है। हे माधव, क्या मेरे भाइयों के साथ सब कुछ ठीक है? इन लोगों को इतना स्पष्ट रूप से परेशान देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया है। क्या द्रुपद ठीक है? क्या विराट राजा पर कोई विपत्ति आई है? हे अविनाशी यश वाले, हमारे योद्धाओं को क्या हो गया है? तब अर्जुन को सच्चाई पर संदेह होने लगा। अभिमन्यु हमेशा शिविर में लौटने पर उसका स्वागत करता था, लेकिन आज लड़के का कोई पता नहीं था। वापस लौटते समय उसने अपने कुछ सैनिकों से सुना था कि द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। वह जानता था कि मैदान में केवल 2 ही योद्धा हैं जो इसे भेद सकते हैं, अभिमन्यु और वह स्वयं। राजसी तंबू में पहुंचकर अर्जुन घोड़े से उतरा और कृष्ण को साथ लेकर अंदर गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसके भाई उदास चेहरे के साथ बैठे हैं। अर्जुन के अंदर जाते ही किसी ने कुछ नहीं कहा। वे उसकी नजर नहीं पकड़ पाए और असहजता से अपनी सीटों पर हिलने लगे। तभी अर्जुन ने अपने पुत्र का खाली आसन देखा। उसका हृदय रुक गया। वह युधिष्ठिर के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। खड़े होकर उसने अपने भाई के उदास चेहरे को देखा। हे राजन, आप पीले पड़ गए हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अभिमन्यु यहाँ नहीं है और न ही कोई मेरा स्वागत कर रहा है। मैंने सुना है कि आज कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। अभिमन्यु के अलावा मेरी अनुपस्थिति में कोई भी उस रचना को भेद नहीं सकता था, लेकिन वह इससे बाहर निकलना नहीं जानता था। क्या आपने मेरे पुत्र को उस भयंकर व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए कहा था? क्या वह भयंकर धनुर्धर, शत्रु वीरों का संहारक, शत्रुओं की पंक्तियों में घुसकर और हजारों को मारकर स्वयं मृत्यु के भवन में चला गया है? अर्जुन ने युधिष्ठिर की आंखों में आंसू देखे। उसकी अपनी आंखें भर आईं जब उसे एहसास हुआ कि जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वह सच थी। युधिष्ठिर की चुप्पी ने इसकी पुष्टि की। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसका सिर घुटनों पर गिर गया और वह रो पड़ा। कुछ मिनटों के बाद उसने ऊपर देखा और टूटी हुई आवाज में बोलना जारी रखा। बुरी नियति से प्रेरित होकर कौन से मूर्ख योद्धाओं ने मेरे बेटे को मारने का साहस किया? वह युवक जो पराक्रम, उदारता और वैदिक ज्ञान में स्वयं महापुरुष कृष्ण के समान था, कैसे मारा गया? अगर मैं उस नायक को नहीं देखूंगा जो मेरा दूसरा स्वरूप है, केशव का प्रिय है और कृष्ण की बहन का इतना प्रिय है, तो मैं भी यमराज के घर में मेहमान बनूंगा। यदि मैं उस विनम्र बालक को जो कोमल वाणी और दयालु कर्मों वाला है, जिसके घुंघराले काले बाल हैं, जिसकी आंखें युवा हिरन जैसी हैं, जिसकी चाल ढाल उग्र हाथी के समान है और जिसके कंधे शक्तिशाली सिंह जैसे हैं, नहीं देख पाऊं तो मैं तुरंत ही मृत्यु के असीम क्षेत्र में चला जाऊंगा। कृष्ण अर्जुन के पास खड़े थे और उन्होंने अपना हाथ उसके कंधों पर रखा हुआ था। पांडव कुछ देर तक जोर जोर से विलाप करते रहे और अपने बेटे के कई गुणों का वर्णन करते रहे।
उनके भाई और सहयोगी चुपचाप बैठे रहे, उनके दिल दुख से भर गए, जबकि वे आगे बढ़ते रहे। हालांकि वह लड़का मुझसे छोटा था, फिर भी वह मुझसे बड़ा था। वह सदाचारी, कृतज्ञ, अपने से बड़ों का आज्ञाकारी और हमेशा हमारा भला करने का इच्छुक था। आत्मसंयमी और पाप रहित, वह केवल धर्मपरायणता और सत्य के मार्ग पर चलता था। वह अपने सभी कार्यों में ईश्वर की सेवा के प्रति वफादार और समर्पित था। युद्ध में वह कभी भी पहले हमला नहीं करता था, न ही वह किसी असहाय दुश्मन पर हमला करता था। वह अपने दुश्मनों के लिए आतंक और अपने दोस्तों के लिए आश्रय था। ऐसा लड़का कैसे मारा गया? अर्जुन बार बार अपने पुत्र का नाम पुकारते हुए भूमि पर गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से अपने को संभालते हुए उन्होंने कहा, आज मेरा पुत्र एक निराश्रित व्यक्ति की तरह नंगे धरती पर पड़ा है। हालांकि उसके पास हमेशा सबसे सुंदर स्त्रियां रहती थी। वह जो पहले नौकरों और भाटों द्वारा उसकी महिमा का गान किया जाता था, अब गीदड़ों और गिद्धों द्वारा उसकी सेवा की जाती है। उसका चेहरा, जो शाही छत्रों की छाया के योग्य था, अब धूल और गंदगी से ढका हुआ है। अफसोस, मैं तुम्हें खोकर कितना अभागा हूँ, और देवता कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें तुम मिल गए। निश्चित रूप से यमराज, इंद्र, कुबेर और वरुण तुम्हें स्वागत अतिथि के रूप में प्राप्त करने के बाद अब तुम्हारी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखा, जिन्होंने करुणा से अपने भाई की ओर देखा। उसकी आंखें रक्त रंजित थी और उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुष श्रेष्ठ, कृपया मुझे बताइए कि क्या मेरा पुत्र स्वर्ग गया है? क्या उसे अकेले ही अनेक वीरों से युद्ध करना पड़ा और हजारों की संख्या में उनका वध करने के बाद अपने प्राण त्यागने पड़े? निश्चित रूप से उसने मेरे बारे में सोचा होगा। दुर्योधन, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अन्य लोगों द्वारा क्षुद्र मन से पीड़ित होकर उसने सोचा होगा, मेरे पिता मुझे बचा लेंगे। मुझे लगता है कि उन सभी क्रूर योद्धाओं ने उसे तब गिरा दिया जब वह मुझे पुकार रहा था। यह हो सकता है क्योंकि वह वृष्णि राजकुमारी के गर्भ में था, इसलिए उसने ऐसी उद्घोषणा नहीं की। अर्जुन ने खुद को धिक्कारा। उसने खुद को मुख्य लड़ाई से दूर कैसे जाने दिया? जाहिर है दुर्योधन ने एक योजना बनाई थी जिसके लिए उसकी अनुपस्थिति जरूरी थी। उसने इसे क्यों नहीं देखा? अगर उसने देखा होता तो अभिमन्यु अभी भी जीवित होता। अपने रिश्तेदारों के कल्याण के बारे में सोचे बिना वह युद्ध में गौरव की इच्छा से भाग गया था। अब उसका बेटा मर चुका था। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, निसंदेह मेरा हृदय पत्थर का बना है, जो टुकड़ों में नहीं टूट सकता। सुभद्रा और द्रौपदी का विलाप सुनकर यह अवश्य ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं उन भद्र महिलाओं से क्या कहूँगा? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि अभिमन्यु अब अपने ही रक्त में लथपथ होकर ठंडी भूमि पर लेटा हुआ है? मैं उसकी पवित्र और सुंदर पत्नी उत्तरा से क्या कहूँगा? कौरव केवल तब तक ही आनंद मना सकते हैं जब तक मैं युद्ध में वापस नहीं आता। मेरे पुत्र का वध करने के कारण उन्हें भी वैसा ही शोक मनाना पड़ेगा जैसा मैं अभी मना रहा हूँ। अर्जुन ने कृष्ण की ओर रुख किया। हे माधव, आपने मुझे आज जो कुछ हो रहा था वह क्यों नहीं बताया? तब मैं निश्चित रूप से क्रूर कौरवों को तुरंत जला देता। वे मेरे अनुपस्थित रहते हुए ऐसे कोमल बालक पर अपने घातक बाणों का निशाना कैसे साध सकते थे? मुझे नहीं लगता कि उन दुष्ट लोगों के बीच उसे कोई रक्षक मिला होगा। हे कृष्ण, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कृष्ण ने अपने मित्र को शांत शब्दों में सांत्वना दी। तुम शोक में मत पड़ो। यह उन वीरों का अवश्यंभावी अंत है जो कभी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचते। वेदों के जानने वालों ने कहा है कि यह उस क्षत्रिय के लिए सर्वोच्च और सबसे वांछनीय लक्ष्य है जो अपना कर्तव्य जानता है। वीर हमेशा ऐसे अंत की कामना करते हैं। एक योद्धा के लिए शत्रु का सामना करते हुए युद्ध में मारे जाने से बेहतर कोई मृत्यु नहीं है। निस्संदेह अभिमन्यु उन क्षेत्रों में चला गया है जहां केवल सबसे पवित्र पुरुष ही पहुंच सकते हैं। शोक मत करो, क्योंकि तुम अपने भाइयों और अनुयायियों को दुख में डुबो रहे हो। तुम सब कुछ जानते हो और इस समय अपने स्वजनों को सांत्वना देना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने आप को संभालो और इस दुख को दूर भगाओ। अर्जुन धीरे से युधिष्ठिर की ओर मुड़े। हे पृथ्वी के स्वामी, मुझे ठीक ठीक बताइए कि मेरे कमल नेत्र वाले पुत्र का वध कैसे हुआ? उनकी आवाज ठंडी हो गई थी। उनका दुख तीव्र क्रोध में बदल रहा था। उसने हमारे दुष्ट शत्रुओं से कैसे युद्ध किया? मैं उन सभी को उनके हाथियों, रथों और घोड़ों सहित भस्म कर दूंगा। हे भाई, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जब तुम, भीम, जुड़वा भाई और इतने सारे अन्य वीर मौजूद थे तो मेरे पुत्र का वध कैसे हुआ? निश्चित रूप से तुम सभी में कोई पराक्रम नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने मेरे पुत्र को मार दिया गया। अर्जुन ने अपने बेटे की खाली सीट को देखा। अभिमन्यु की मौत के लिए किसी को दोषी ठहराने से क्या फायदा? नियति ने ऐसा चाहा था जैसे हर जीवित प्राणी की मृत्यु तय होती है।
फिर भी ये देखना मुश्किल था कि चीजें अलग कैसे हो सकती थी। जब अभिमन्यु को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह उसके साथ क्यों नहीं था? अर्जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे खुद को दोषी मानना चाहिए। तुम सभी को काय जानकर मैं चला गया। अफसोस, क्या तुम्हारे हथियार और कवच सिर्फ सजावट के सामान हैं? क्या तुम्हारे साहसी शब्द सिर्फ एक सभा को प्रभावित करने के लिए हैं? तुम सब मिलकर भी मेरे बेटे की रक्षा नहीं कर सकते। जब अर्जुन अपनी लंबी तलवार को बगल में लहराते हुए हाथ में गांडीव चिन्ह लिए अपने आसन की ओर बढ़े तो कोई भी नहीं बोला। उनकी आंखें चमक रही थी और उनके गालों पर गर्म आंसू बह रहे थे। वह बार बार आहें भर रहे थे। किसी की भी उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। केवल युधिष्ठिर और कृष्ण, जो हमेशा अर्जुन के प्रति सहमत रहते थे, कुछ कहने में सक्षम थे। कुछ क्षणों के बाद युधिष्ठिर ने कहा, हे महाबाहु, जब आप संशप्तकों से लड़ने गए थे तो द्रोण ने मुझे पकड़ने के लिए खुद को झोंक दिया। उन्होंने अटूट चक्रव्यूह बनाया और सभी दिशाओं में अपने अग्नि जैसे बाणों की वर्षा करते हुए हम लोगों की ओर बढ़े। उस समय मैंने आपके पुत्र से कहा कि तुम इस व्यूह को भेद दो और हम सभी को भीतर जाने दो। बिना देर किए बालक आगे बढ़ा और व्यूह में प्रवेश कर गया, जैसे गरुड़ समुद्र में प्रवेश कर गया था। हमने हथियार उठाकर उसका पीछा किया, लेकिन किसी तरह उस छोटे सिंधु शासक ने हमें रोक लिया। हमने तब से व्यासदेव से सुना है कि जयद्रथ को महादेव से वरदान मिला था कि वह हमें युद्ध में रोक सकेगा। आपका बेटा सेना में अकेला था। 6 कौरव महारथियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके रथ, कवच और हथियारों को नष्ट कर दिया। थकान से चूर होकर वह अंततः 7वें दुशासन के बेटे द्वारा मारा गया। अर्जुन विलाप करने लगा। युधिष्ठिर ने कुछ देर रुककर कहा, फिर आगे बोले। मरने से पहले उसने अनगिनत वीरों को मारा, जिनमें से कई राजा और महारथी थे। अब वह स्वर्ग में चला गया है। भाग्य के अकल्पनीय कार्यों के माध्यम से वह अपने नियतम तक पहुंच गया है। इस प्रकार हम सभी एक ज्वलंत शोक में डूब गए हैं। हे मेरे पुत्र, कहते हुए अर्जुन भूमि पर लौट गया। सभी एक दूसरे को खाली आंखों से देख रहे थे। अर्जुन के दुख व्यक्त करने पर वे कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाला और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बुखार से कांपते हुए और अपने हाथों को मरोड़ते हुए वह क्रोध से भरी हुई धीमी नियंत्रित आवाज में बोला, मैं ये सच कहता हूँ, कल मैं जयद्रथ का वध करूंगा, यदि वह वास्तव में अपने जीवन के डर से दुर्योधन को नहीं छोड़ता है। यदि वह युद्ध में रहता है और कृष्ण या आपकी शरण नहीं लेता है, हे राजन, वह कल मर जाएगा। जो कोई भी उसकी रक्षा करने की कोशिश करेगा, चाहे वह द्रोण हो, कृपान हो या कोई और, वह मेरे बाणों से मारा जाएगा। उस सिंधु शासक ने मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बना। अभिमन्यु और मेरे प्रति हिंसा के इस कृत्य के लिए वह मर जाएगा। अर्जुन को लगा कि उसका सारा गुस्सा जयद्रथ पर है, जिसने द्रौपदी पर हमला करके खुद को एक नीच दुष्ट साबित कर दिया था। इस बार वह बच नहीं पाएगा। हालांकि अभिमन्यु पर एक साथ 6 कौरव योद्धाओं ने हमला किया था और अंत में दुर्जय ने उसे मार डाला था, लेकिन इसका दोष जयद्रथ को ही था। कई बार योद्धा खुद को बेहतर बाधाओं से घिरा हुआ पाते हैं, लेकिन उनके सहयोगी और समर्थक हमेशा उनकी मदद के लिए आ सकते हैं। अभिमन्यु निश्चित रूप से बच जाता अगर पांडव उस तक पहुंच पाते। जयद्रथ का कृत्य नीच और अक्षम्य था। अर्जुन ने अपना गांडीव कसकर पकड़ लिया। जल्द ही उस नीच सिंधु शासक को पांडवों के प्रति अपनी घृणा का परिणाम भुगतना पड़ा। अपने भाइयों और सहयोगियों की ओर देखते हुए अर्जुन ने आगे कहा, अगर मैं कल उस दुष्ट को नहीं मारूंगा तो मैं कभी भी धर्मात्माओं के लिए बने लोगों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसके बजाय मुझे उन नरकों में जाना चाहिए जहां वे लोग जाते हैं जो अपनी माताओं का बलात्कार करते हैं या जो दुर्भावनापूर्ण, कृतघ्न या कंजूस होते हैं। मुझे उन अंधेरी दुनियाओं में जाना चाहिए जहां बलात्कारी, ब्राह्मणों की हत्यारे, विश्वासघाती, दूसरों की पत्नियों को बहकाने वाले, मेहमानों के प्रति निर्दयी और दूसरों को धोखा देने वाले लोग रहते हैं। अगर मैं कल जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मेरा यही अंत होगा। अर्जुन की आवाज से धरती कांप उठी। अब मेरी एक और प्रतिज्ञा सुनो। अगर मैं कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं करता तो मैं धधकती आग में प्रवेश करूंगा। न तो देवता, न असुर, नश्वर, नरकवासी, न ही राक्षस, ऋषि, न ही कोई अन्य चर या अचर प्राणी मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोक पाएगा। अगर जयद्रथ पाताल लोक में चला गया या किसी तरह स्वर्ग में चढ़ गया तो भी मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जब ये रात बीत जाएगी तो अभिमन्यु का शत्रु जहां भी जाएगा मुझे उसकी मृत्यु के रूप में देखेगा। ये शब्द गंभीरता से कहने के बाद अर्जुन ने जोर से अपने धनुष की डोरी खींची, जिससे ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई कि वह आकाश तक पहुंच गई। उसी समय
क्रोध से उत्तेजित कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया, जिससे ऐसा ध्वनि उत्पन्न हुआ कि मानो ब्रह्मांड कंपन करने लगा हो। जैसे ही अर्जुन की प्रतिज्ञा की खबर शिविर में फैली, कई ढोल और अन्य वाद्यों की ध्वनियां सुनाई देने लगी, साथ ही कई योद्धाओं की भयंकर चीखें भी सुनाई देने लगी। पूरा शिविर खुशी के शोर से भर गया। निश्चित रूप से अगले दिन कौरवों को अब तक की सबसे बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। क्रोधित अर्जुन वास्तव में एक ऐसा शत्रु था जिससे डरना चाहिए था। कौरवों के शिविर में बहुत खुशी मनाई गई। अभिमन्यु पांडव सेना के सबसे महान योद्धाओं में से एक था। ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन खुद मारा गया हो। निश्चित रूप से अब अर्जुन हतोत्साहित हो जाएगा और युद्ध के लिए अपनी रुचि खो देगा। अब जबकि उसका एक और बेटा मारा गया, इस बार प्रिय अभिमन्यु, तो अर्जुन की ऊर्जा शोक से क्षीण हो जाएगी। दुर्योधन ने द्रोण की प्रशंसा की और अगले दिन की रणनीति पर चर्चा करने के लिए अपनी सभा में बैठ गया। अपने निराश शत्रुओं का सामना करना आसान साबित होना चाहिए। शायद उसी गठन को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद किसी अन्य शक्तिशाली योद्धा को फंसाया जा सकता है और मारा जा सकता है। कौरवों ने जब बोलना शुरू किया तो उन्हें पांडवों के शिविर से शोर सुनाई दिया, जो समुद्र की गर्जना जैसा था। कौरवों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। पांडवों को खुशी क्यों हो रही होगी? क्या उन्हें निराशा नहीं होनी चाहिए? अचानक जयद्रथ तंबू में घुस आया। उसके चेहरे पर भय का मुखौटा था। वह दुर्योधन के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कौरव सरदार ने उसे तूफान में कांपते हुए देखा। उसने उससे उसके डर का कारण पूछा और जयद्रथ ने उत्तर दिया, वह जो कामातुर इंद्र द्वारा पांडु की पत्नी से उत्पन्न हुआ था, वह विकृत बुद्धि वाला व्यक्ति कल मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा कर चुका है। तुम सबका भला हो, मैं अब अपने प्राण बचाने के लिए अपने घर लौट जाऊंगा। या यदि तुम चाहते हो कि मैं यही रहूं, तो बेहतर होगा कि तुम मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करो। हे राजन, मेरी दृष्टि में तुम, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और यहाँ के अन्य सभी शासक उस व्यक्ति को बचाने में सक्षम हैं, जिसे स्वयं मृत्यु ने जकड़ लिया है। जयद्रथ ने चारों ओर जंगली आंखों से देखा। शिव से प्राप्त वरदान उसके विनाश का कारण बन सकता था। उसने अपने गौरव के क्षण का आनंद लिया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा खतरा था। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाने के लिए प्रसिद्ध था और अब वह क्रोधित हो जाएगा। सिंधु नरेश ने आगे कहा, पांडवों की खुशी सुनकर मैं चिंता में डूब गया हूँ। हमारे गुप्तचरों ने मुझे बताया है कि अर्जुन ने या तो कल मुझे मार डालने या अग्नि में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा की है। इस प्रकार पांडव दुख के बजाय हर्ष से भर गए हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए अपने देश लौट जाना सबसे बुद्धिमानी होगी। कोई भी अर्जुन को उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। हम अपनी सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा विनाश झेलने वाले हैं। अब मुझे जाने दो, मेरी पहचान छिपाकर। दुर्योधन हंसा, हे नरश्रेष्ठ, डरो मत। जब तुम यहाँ एकत्रित क्षत्रियों के बीच खड़े हो, तो कौन तुम्हें मारना चाहेगा? मैं द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, बाहलिक तथा अन्य जय वीरों के साथ तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम अपनी सेना लेकर तुम्हारे और अर्जुन के बीच खड़े रहेंगे। कल वह तुम्हारे पास भी नहीं आ सकेगा। अपने हृदय से भय को निकाल दो। दुर्योधन को एहसास हुआ कि अर्जुन को उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने से रोकना एक कठिन काम होगा। साथ ही ये जीत हासिल करने का एक वास्तविक अवसर था। यदि अर्जुन असफल हो जाता है, तो उसे निश्चित रूप से अपने प्राण त्यागने का अपना वचन याद आ जाएगा। अभिमन्यु और अर्जुन दोनों के मारे जाने के बाद पांडवों का अंत हो जाएगा। दुर्योधन ने कांपते हुए जयद्रथ की ओर देखा। उसकी रक्षा के लिए पूरी सेना को तैनात करना उचित होगा। जयद्रथ द्रोण के पास गया। शस्त्र विद्या में मुझमें और अर्जुन में क्या अंतर है? आपने हम दोनों को ही सिखाया है। अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ कैसे है? कल जब युद्ध होगा तो मुझे किस बात से सावधान रहना चाहिए? द्रोण ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें और अर्जुन को समान रूप से शिक्षा दी है, लेकिन योग और तप के अभ्यास से वह तुमसे श्रेष्ठ हो गया है। फिर भी मैं तुम्हें उससे बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। कल मैं अपनी सारी सेना के साथ ऐसी व्यूह रचना करूंगा कि अर्जुन कभी उसके अंत तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए जो व्यवस्था बनाऊंगा, उसे देवता भी पार नहीं कर पाएंगे। द्रोण मुस्कुराए। जयद्रथ को अपनी वर्तमान दुर्दशा के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी मानना चाहिए। दुर्योधन की तरह पुण्यात्मा पांडवों के प्रति उसकी घृणा उसे जल्द ही विनाश की ओर ले जाएगी। उन्होंने जयद्रथ के कंधे पर हाथ रखा। अगर किसी तरह तुम मारे गए, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। मौत से मत डरो। तुमने यज्ञ किए हैं और क्षत्रिय होने के नाते अपना पवित्र कर्तव्य निभाया है। इसलिए बिना किसी डर के युद्ध करो। अपना मन जीत या स्वर्ग पर केंद्रित रखो। हालांकि उन्होंने जयद्रथ को आश्वस्त किया और दुर्योधन के मन की बात समझी,
द्रोण जानते थे कि जयद्रथ मर चुका है। निश्चित रूप से अकेले अर्जुन पूरी कौरव सेना को पार नहीं कर सकता था, लेकिन अर्जुन अकेला नहीं था। कृष्ण के रथ को चलाने के साथ वह देवताओं के दिव्य अमृत को चुराने के लिए 4 लोकपालों को पार करते हुए ब्रह्मांड को पार कर सकता था। बिना लड़े भी कृष्ण निस्संदेह अपने मित्र की रक्षा करने का कोई रास्ता खोज लेंगे, और उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता होगी क्योंकि पांडव नायक को अगले दिन लगभग असंभव कार्य का सामना करना पड़ेगा। द्रोण के उत्साहवर्धन से योद्धाओं ने जयकारे लगाए और शंख बजाए। कौरव नेताओं ने अगले दिन के लिए अपनी रणनीति की योजना बनाना शुरू कर दिया। जयद्रथ को लगा कि उसका डर गायब हो गया है और उसने युद्ध के लिए अपना मन बना लिया। शायद अर्जुन की प्रतिज्ञा एक वरदान साबित हो। शिव का वरदान अभी भी वरदान साबित हो सकता है अगर यह पांडवों के विनाश का कारण बनता है। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनने के बाद पांडव और उनके अनुयायी अपनी रणनीति पर चर्चा करने में कुछ समय बिताते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। वे सुबह अपने गुप्तचरों से यह जानकारी प्राप्त करने के बाद कि अर्जुन की प्रतिज्ञा की खबर पर कौरव किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अगले दिन की युद्ध योजना तय करेंगे। अर्जुन अपने तंबू में अकेले बैठे थे, दुख और क्रोध से जल रहे थे। वह युद्ध शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे से अधिक समय तक वह बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर बैठे रहे। उनका चेहरा उनके दोनों हाथों से ढका हुआ था। जब वह आंसू बहाते हुए बैठे थे, कृष्ण आए और उनके पास बैठ गए। उन्होंने धीरे से लेकिन फटकारते हुए कहा, हे पार्थ, मेरी सलाह लिए बिना ही तुमने एक कठिन प्रतिज्ञा कर ली है। ये जल्दबाजी थी। तुमने अपने कंधों पर एक भारी बोझ डाल लिया है। अफसोस, हम उपहास का पात्र बनने से कैसे बचेंगे। मैंने गुप्तचरों से सुना है कि द्रोण जयद्रथ की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। वह एक जबरदस्त सेना बनाएंगे जिसकी चारों ओर से कौरवों में से सर्वश्रेष्ठ सेना रक्षा करेगी। 6 शक्तिशाली महारथी अर्थात कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, कृपाचार्य, वृषसेन और शल्य उस सेना के आगे खड़े होंगे। द्रोण स्वयं एक द्वितीय दल में रहेंगे, उनके साथ जयद्रथ भी रहेगा। आपको सबसे पहले उन 6 वीरों को परास्त करना होगा और सिंधु नरेश के निकट पहुंचने से पहले योद्धाओं की एक घनी सेना को पार करना होगा। फिर आपको गुरु से युद्ध करना होगा। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुबह हम तुम्हारे भाइयों और सहयोगियों से सलाह लेंगे। हमें एक रणनीति बनानी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। हालांकि हे पांडुपुत्र, इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज लगभग गुर्राहट जैसी थी। तुमने जिन 6 रथी योद्धाओं के नाम लिए हैं, वे मेरी आदि शक्ति के बराबर भी नहीं हैं। तुम मुझे उनके सभी हथियार काटते हुए देखोगे। सिंधु का राजा मर चुका है। उसके विलाप करने वाले अनुयायियों और द्रोण की आंखों के सामने मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। भले ही सभी प्रमुख देवताओं की अगुवाई वाली एक दिव्य सेना उसकी रक्षा करे, भले ही मुझे समुद्र, पर्वत, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा, उनके शासकों और सभी जंगम और अचल प्राणियों के खिलाफ लड़ना पड़े, फिर भी तुम उसे मेरे बाणों से मारा हुआ देखोगे। मैं सत्य की शपथ लेता हूँ कि कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। विशेष रूप से जब तुम मेरे साथ हो, हे जनार्दन, मेरी सफलता निश्चित है। अर्जुन कई मिनट तक अपना दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास व्यक्त करता रहा। वह अपनी अप्रतिरोध्य लाठी से लैस साक्षात मृत्यु का भी सामना करने के लिए तैयार था। कल तुम मुझे जलते हुए बाणों से शत्रुओं की पंक्तियों को चीरते हुए देखोगे, जैसे वज्र पहाड़ को चीरते हैं। मेरे गांडीव से मन की गति से छोड़े गए बाण हजारों की संख्या में गिरेंगे। मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाऊंगा। सभी लोग यमराज, कुबेर, वरुण, इंद्र और महेश्वर से प्राप्त मेरे अस्त्रों की शक्ति को देखेंगे। मैं ब्रह्मा का अस्त्र फेंकूंगा और जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होने की कोशिश करेगा उसे नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के शवों से भर जाएगी। सभी का खून बह रहा होगा और वे जीवनहीन हो जाएंगे। अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और हाथ में गांडीव लेकर कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। पापी जयद्रथ हमारे साथ अपने रिश्ते को भूल गया है और हमसे केवल घृणा करता है। मैं कल उसका वध करूंगा, जिससे उसके मित्र और अनुयायी दुखी होंगे। अर्जुन को युद्ध शुरू होने की तीव्र इच्छा हुई। उसके बाण तरकश से उछलने को तैयार लग रहे थे और उसके हाथ में गांडीव हिल रहा था। वह कृष्ण की आशंका को समझ नहीं सका। उसकी वर्तमान स्थिति में कौरवों के उसके विरुद्ध खड़े होने की क्या संभावना थी। उसने अपना धनुष सोने के बक्से में रख दिया। अपने चमचमाते कवच को खोलते हुए उसने पूछा, हे प्रभु, इंद्रियों के स्वामी, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? आप मेरा पराक्रम जानते हैं और आप अपनी शक्ति भी जानते हैं।
जब हम साथ हैं तो हम क्या हासिल नहीं कर सकते। जयद्रथ की गिनती युद्ध में पहले से ही मारे गए लोगों में की जा सकती है। मैं अटल प्रतिज्ञा वाला अर्जुन हूँ और आप नारायण हैं। सत्य ब्राह्मणों में निवास करता है, धर्मपरायण लोगों में विनम्रता देखी जाती है, समृद्धि यज्ञ में शामिल होती है और विजय हे केशव हमेशा आपके पास होती है। जब ये रात्रि बीत जाए तब आप मेरा रथ तैयार कर दीजिए, उसमें सभी अस्त्र शस्त्र भर दीजिए। एक महान कार्य हाथ में है। अर्जुन और कृष्ण एक साथ बैठे थे और क्रोधित नागों की तरह सांस ले रहे थे। दुख से ग्रस्त अर्जुन को आराम करने में असमर्थता महसूस हुई। कृष्ण ने भी बहुत दुख प्रकट किया। जब पांडव जंगल में थे तब उन्होंने अभिमन्यु को पालने में मदद की थी, अपने भतीजे के प्रति एक प्यारे पिता की तरह काम किया था। लड़का हमेशा उनके साथ रहा था। कृष्ण ने उसे व्यक्तिगत रूप से अपने कई युद्ध कौशल सिखाए थे और वे अक्सर द्वारका के आसपास के जंगलों में एक साथ शिकार और खेल खेलते थे। अर्जुन और कृष्ण को क्रोध से उत्तेजित देखकर इंद्र समेत देवता चिंतित हो गए। यदि वे दोनों अपना क्रोध प्रकट करते तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। कई अपशकुन दिखाई दिए, शुष्क हवाएं चली, साफ आसमान में गरज के साथ बिजली गिरी और धरती पर वज्रपात हुआ। धरती कांप उठी और नदियां पीछे की ओर बहने लगी, जबकि गीदड़ों और कौओं की चीखें हर जगह गूंज उठी। अर्जुन ने कृष्ण से महिलाओं के कक्ष में जाकर सुभद्रा को सांत्वना देने को कहा। वृष्णि राजकुमारी, द्रौपदी और अन्य राजसी स्त्रियां अपने पतियों के पास रहने के लिए युद्ध भूमि में आई थी। कृष्ण उसके तंबू में गए और उसे भूमि पर लेटे हुए मादा बाज की तरह रोते हुए पाया। उसके पास बैठकर उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, हे वृष्णि वंश की पुत्री, इस शोक को मत भोगो। अभिमन्यु को वह अंत मिला है जिसकी वीरों को सदैव चाहत रहती है। हजारों शत्रुओं का वध करने के पश्चात वह स्वर्ग के सर्वोच्च क्षेत्रों में पहुंच गया है। यद्यपि वह मात्र एक युवक है, फिर भी उसने एक ऐसी मंजिल प्राप्त कर ली है जहां पहुंचना सिद्ध योगियों के लिए भी कठिन है। निश्चय ही यह उसका सौभाग्य है। हे सुशील, तुम एक वीर की पत्नी, एक वीर की पुत्री और एक वीर की माता हो। वीरों की जाति में जन्म लेने के कारण तुम्हें वीरगति को प्राप्त हुए व्यक्ति पर शोक नहीं करना चाहिए, नहीं उसकी मृत्यु का बदला लिया जाएगा। कल तुम सुनोगी कि अर्जुन ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया है। उठो और अपने शोक के ज्वर को त्याग दो। अब तुम्हें अपनी पुत्रवधू प्यारी बहन को सांत्वना देनी चाहिए। सुभद्रा जहाँ लेटी थी वहाँ से कृष्ण की ओर देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा काजल से भरा हुआ था। उसके आभूषण फर्श पर बिखरे पड़े थे, पास ही उसकी माला कुचली हुई पड़ी थी। उसके शब्द बार बार सिसकियों से बाधित हो रहे थे। हाय मेरे अभागे पुत्र, तू युद्ध में क्यों गया? हे पुत्र, युद्ध में अर्जुन के समान होने के बावजूद तू कैसे नष्ट हो गया? मैं तेरे श्याम और सुंदर मुख को धूल से सना हुआ और रक्त से सना हुआ ठंडी भूमि पर लेटे हुए कैसे देख सकता हूँ? पांडव, वृष्णि और पंचालों के रक्षक होने के बावजूद तू किसके द्वारा मारा गया? धिक्कार है भीम के बल पर, अर्जुन के पराक्रम पर और पंचालों के पराक्रम पर। जब वे अपनी आंखों के सामने एक बालक को मरने से नहीं बचा सके तो उनकी शक्ति का क्या उपयोग? आज मैं पृथ्वी को सुनसान और सौंदर्यहीन देख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पुत्र को नहीं देख सकता। मेरी आंखें शोक से अंधी हो गई हैं और मेरा मन पूरी तरह भ्रमित है। हे मेरे पुत्र, तू स्वप्न में देखे और खोए हुए खजाने के समान था। हाय, इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर और मिथ्या है, जैसे समुद्र पर झाग। कृष्ण चुप रहे जबकि उनकी बहन ने अपना दुख प्रकट किया। वह अपने तंबू के फर्श को ढंकने वाले महंगे कालीन पर इधर उधर करवटें बदल रही थी। उसके रेशमी वस्त्र अस्त व्यस्त थे और उसके काले बाल खुले और बिखरे हुए थे। अपनी छाती पीटते हुए सुभद्रा ने अपने मारे गए बेटे को पुकारा। हे मेरे बच्चे, मैं उत्तरा को कैसे सांत्वना दूं? दुख से अभिभूत वह बछड़े से रहित गाय की तरह है। निश्चित रूप से भाग्य के तरीके रहस्यमय हैं, क्योंकि भले ही तुम्हारे रक्षक केशव थे, फिर भी तुम दुष्ट पुरुषों द्वारा मारे गए हो। हे प्यारे बेटे, तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करो जो केवल सबसे पवित्र पुरुषों द्वारा प्राप्त किया जाता है। वह लक्ष्य जो कठोर व्रत रखने वालों को प्राप्त होता है, जो आत्म संयमित, विनम्र, सत्यवादी, दानशील और कर्तव्य के प्रति समर्पित होते हैं। तुम उन शाश्वत क्षेत्रों में चढ़ो जो उन पुरुषों के हैं जो वफादार हैं और हमेशा भगवान की सेवा के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने सभी स्वार्थी विचारों को त्याग दिया है और केवल दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुभद्रा जब शोक में लोटपोट हो रही थी तभी द्रौपदी उत्तरा के साथ अपने तंबू में आ गई। वे भी विलाप करते हुए सुभद्रा के पास जमीन पर गिर पड़ी। तीनों महिलाएं पागल प्राणियों की तरह लग रही थी और करुण स्वर में चिल्लाने लगी।
आंखों में आंसू भरकर कृष्ण ने उनके चेहरों पर ठंडा जल छिड़का और उन्हें संबोधित करते हुए उनकी आवाज कांप उठी। हे सुभद्रा, इस शोक को त्याग दो। हे पंचाली, हे उत्तरा, हिम्मत रखो। हे सबसे सुंदर देवियों, विलाप करने के बजाय हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जाति के सभी सदस्य उसी अवस्था को प्राप्त करें जो अभिमन्यु ने प्राप्त की है। अन्य सभी योद्धा एकजुट होकर केवल उन पराक्रमों को प्राप्त करने का सपना ही देख सकते हैं जो उसने अकेले ही युद्ध में हासिल किए हैं। कृष्ण ने महिलाओं से विदा ली और अर्जुन के तंबू में वापस चले गए। आधी रात हो चुकी थी और सेवकों ने फूलों की मालाओं से सजा कुशा घास का एक शुभ बिस्तर बिछा दिया था और एक मोटी गलीचे पर इत्र छिड़का हुआ था। अपने हथियारों को बगल में रखकर कृष्ण शांति से लेटे हुए थे, अपना सिर अपनी बाह पर रखा हुआ था। तंबू के अंदर ब्राह्मणों ने युद्ध के पीड़ितों को शिव को अर्पित करने की सामान्य रात्रि समारोह किया ताकि वह उन्हें सुरक्षित रूप से उनके अगले गंतव्य तक पहुंचा सके। अर्जुन ने कृष्ण की पूजा की और फिर उनके बगल में ही उनके बिस्तर पर लेट गए। कृष्ण ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब आराम करो, कल तुम्हें बहुत बड़े काम करने हैं। कृष्ण की देखभाल से अर्जुन को राहत मिली। वह तंबू की ऊंची छत को देखता हुआ लेटा रहा। उसका मन अभिमन्यु और जयद्रथ के बारे में सोच रहा था। उस पापी दुष्ट को बहुत पहले ही मार दिया जाना चाहिए था जब उसने पहली बार द्रौपदी का अपमान किया था। इस बार युधिष्ठिर उसकी रक्षा नहीं करेंगे। उसे जल्द ही अपने दुष्ट झुकावों का फल भुगतना पड़ेगा। जब अर्जुन इस तरह से सोच रहा था तो वह अचानक सो गया। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप सब फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।